देख लुभाए, कहो मन चाहत है रण को। तुलसीदास विचार किए समझाए, राखो कपटी मन को। कि मन इतना चंचल है हमारा कि जब तक हम सुनते हैं तब तक तो बड़ा मन अच्छे से रहता है, लेकिन जरा सा कथा पंडाल से बाहर गए कि मन जैसा था कपटी और वैसा ही क्या हो जाता है, उससे भी ज्यादा उस पर मन चढ़ जाता है। लेकिन इस मन को समझा कर रखोगे तब ये कोई अच्छा काम करेगा, वरना कल पर क्या करेगा, कल के चक्कर में जीवन बर्बाद हो जाता है। कई बार मैं एक दृष्टांत सुनाती हूँ। एक साधु बाबा थे, हमारे बाबा जैसे, पुराना समय था और अपनी कुटिया से किसी दूसरे स्थान पर जा रहे थे। और जा कैसे रहे थे, पुराना समय था, घोड़ा गाड़ी थी नहीं और पैदल ही पैदल अपना रास्ता तय करना था, पैदल ही पैदल जा रहे थे। पीछे लेके बैठो से, पैदल जा रहे थे और सुबह के निकले, दोपहर हो गई। चलते 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 और जिस रास्ते पर वो बाबा चल रहे थे उसी रास्ते पर एक बहुत दरिद्र व्यक्ति था, बहुत गरीब व्यक्ति था, जिसने एक झोपड़पट्टी सी डाल रखी थी, मतलब एक छप्पर सा डाल रखा था और उसी के अंदर छप्पर के नीचे चाय की दुकान खोल रखी थी। चाय बिक जाती थी और उसी पैसों से उसका क्या चलता था, घर परिवार चलता था, उसका जीवन चलता था। बहुत थी, छप्पर टूटा फूटा सा था, बहुत गरीबाई थी। संत जी उस रास्ते से गुजर रहे थे और सोचते भी आ रहे थे कि कहीं कोई बैठने का स्थान मिल जाए तो थोड़ा क्या कर ले, सुस्ता ले, बैठ जाए, आराम कर ले। अब चलते चले आ रहे थे, कोई जगह नहीं मिली तो वही जो चाय वाले का छप्पर आराम कर लिया। अब उस छप्पर वाले के यहाँ एक पत्थर की पटिया सी पड़ी थी, उसी पटिया पे बाबा जी बैठ गए। अब बैठे तो बाबा ने चारों तरफ देखा, उसकी दुकान को देखा, छप्पर डली थी, बड़ा टूटा फूटा छप्पर था। और चाय वाले को देखा तो बड़े मैले कुचले कपड़े पहन रखे थे, बड़े गंदे थे और कई जगह कपड़ों में क्या लगी थी, ठेकरियां लगी थी, फटे पुराने गंदे। अब उस व्यक्ति की स्थिति को देखा, उसकी दुकान को देखा तो जो संत जी थे बड़ा विचार करने लगे, बड़ा गरीब आदमी है, बड़ा दरिद्र है बेचारा। और वहीं साधु बाबा ने पानी वानी पिया था, वहीं हेडपंप था, वहीं सुस्ताए थे। उसको देखकर संत जी को बड़ा तरस आया, पूछने लगे, लला तुम्हारा ये छप्पर बड़ा टूटा फूटा है। कहने लगा, महाराज बहुत गरीब है, बहुत दरिद्र है। संत जी ने कहा, रे लल्ला तेरे तो कपड़े भी बड़े फटे हैं, पुराने हैं, कई जगह ठेकरी लगी है। कहने लगा, बाबा जी इतना पैसा नहीं मिलता कि रोज कपड़े बनवाने की तो बात अलग है, रोज ये धुल भी जाए, इतना भी धन हम रोजाना कमा नहीं पाते। कि बस समय से रोटी मिल जाए वो भी किस्मत की बात है। अब कहा, संत हृदय नवनीत समाना। अब संत जी को जब उसने अपनी सारी स्थिति बताई तो संत जी को थोड़ा सा क्या आ गया, उस पर दया आई। सोचने लगे, चलो अब इसके दुकान पर बैठे हैं और उससे बातचीत करके दया आ गई तो क्या करने, सोचने लगे चलो अब इसकी गरीबी जो है क्या कर दें, इसकी दरिद्रता, इसकी गरीबी को दूर कर दें। अब बाबा जी ने क्या किया, उसकी गरीबी को दूर करने के लिए उनके पास एक बैग था, उस बैग में क्या रखी थी, पारस बट्टी रखी हुई थी। वो पारस बट्टी निकाली और उस चाय वाले को दे दी कि हम इधर से जा रहे हैं और जब उधर से लौटेंगे तो 8वें दिन लौटेंगे और तेरे पास 1 हफ्ते का समय है और जब लौट कर जाएंगे तो ये पारस बट्टी हम तेरे से ले जाएंगे, लेकिन 7 दिन के लिए तुझे देकर जा रही है। तू बाजार में जाना, थोड़ा सा लोहा खरीद लेना और ये पारस बट्टी है और उस लोहे को क्या करना, इस पारस बट्टी
भट्टी से छुआ देना, टच कर देना, तो क्या बन जाएगा वो लोहा? सोना बन जाएगा। और वो सोना बन जाए तो फिर उसको बाजार में बेची आना, फिर उससे लोहा खरीदना, फिर उससे टच करना, तो वो सोना बन जाएगा। और ऐसे करके तेरी सारी जितनी दरिद्रता है क्या होगी? ये सब तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब संत जी ने खूब अच्छे से समझा दिया, बता दिया और समय दे दिया 7 दिन का। अब संत जी तो पारस भट्टी दे गए और अपने क्या हो गए? चले गए कि 1 हफ्ते बाद आएंगे। अब जब लौट के आए, अब चले गए, भट्टी को देखकर उसने क्या सोचा, अभी तो 7 दिन की बात है, आज तो पहला ही दिन तो दिया है। सोचने लगा आज रहते थे बाजार जाना, और क्या कर गया? आलकस कर गया कि अभी तो 6 दिन और बाकी है, खरीद लेंगे। और उसने आज का दिन तो ऐसे ही निकाल दिया सोच विचार में ही। और अगले दिन जब बाजार में गया, लोहा मंडी में लोहा खरीदने के लिए, तो कई दुकानों पर क्या कर रहा था? पता कर रहा था कि लोहा क्या रेट बिक रहा है। आज इंसान करता कम है और सोचता ज्यादा है। आज इंसान शरीर से बीमार नहीं है, काय से बीमार है? मानसिक बीमार है आज इंसान। मानसिक बीमारी क्यों है? क्योंकि विचार ज्यादा है, सोच ज्यादा है, और सोचता ज्यादा है, करता कम है। एक दिन सोचने में भी कर निकाल दिया कि कल जाएंगे, और कल गया तो बाजार में जगह जगह दुकान पे पूछ रहा, भैया तो क्या रेट है लोहा, क्या रेट है लोहा? और पुराना समय था, सब दुकानदार लोहे का रेट एक जैसा ही होता। सब कहने लगे भैया 2 रुपए किलो है, 2 रुपए किलो है। अब सोचने लगा लोहा तो 2 रुपए किलो है, अगर 1 किलो भी लिया तो 2 रुपए चाहिए, और ये 2 रुपए हमारे पास है, यही खर्च हो गए। आगे की नहीं सोचा और सोचने लगा रे कल सस्ता होगा तब ले जाएंगे। और ये बात भी दिमाग में कैसी आई, जब उसने कई बार कई जगह पूछा तो दुकानदार ने कह दिया, कह रहे भैया ये तो लोहे का रेट घटता बढ़ता रहता है, हो सकता है कल 1.5 रुपया हो जाए। उसने सोचा 1.5 रुपया हो जाएगा तो तभी ले जाएंगे, और आज रेट पता करके ही वापस चला गया। अगले दिन आया लेकिन 1.5 रुपया हुआ नहीं, वो 2 रुपये था। फिर हो गया, सोचने लगा ये तो 2 रुपये हो गया। और ऐसे ही करते करते 6ठा 7वां दिन दोनों क्या कर दिया, 1 हफ्ता सोच विचार में निकाल दिया कि अब लेंगे तब लेंगे। और ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर गए। 8वें दिन महात्मा जी क्या हो गए? उस रास्ते से दोबारा तय कर गए थे, वापस आ गए। अब वापस आए और संत जी ने देखा, अरे वही झोपड़ी पड़ी हुई है, इसकी तो झोपड़ी जरा सी भी नहीं बनी। चाय वाले को देखा, रे इसके तो वही मैले कपड़े हैं, वही फटे पुराने कपड़े हैं, जैसी स्थिति हम 7 दिन पहले छोड़कर गए थे और वैसी स्थिति इसकी आज भी है। ये तो जरा सा भी इसमें परिवर्तन नहीं आया। संत जी ने देखा, काला वही हमारी भट्टी दे दो, जो हम देकर गए थे पारस भट्टी। कहने लगा महाराज हम बस सोच विचार में रह गए, हम कुछ कर नहीं पाए, ऐसा करो आज के लिए और हमको दे दो। संत जी कहने लगे जो 7 दिन में कुछ नहीं कर पाया वो आज में क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। और संत जी ने बार बार कहा उसमें, लेकिन संत जी ने पारस भट्टी उसको दोबारा नहीं दी और ले ली और चले गए। कहने का भाव वही, पारस भट्टी कौन सी है? वो पारस भट्टी ये मानव जीवन, ये मानव पारस भट्टी मिला है। और जैसे उस चाय वाले को 7 दिन के लिए मिली थी वो पारस भट्टी, ऐसे ही जीवन भी केवल 7 दिन का मिला है। हम सोचते बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, बहुत 100 साल का है, लेकिन जीवन ज्यादा लंबा नहीं है। हम कल विचार करते रहते लेकिन कोई अच्छा कार्य कर नहीं पाते। ऐसी जीवन 7 दिन का हर जीव को मिला है। भागवत में लिखा है, कहते सोमवार को जीव का जन्म होता है, मंगलवार को बड़ा होता है, वीरवार को बुधवार को उसका विवाह होता है, बृहस्पतिवार को उसके बच्चे हो जाते हैं, शुक्रवार को बीमार पड़ जाता है, शनिवार को हॉस्पिटल में चला जाता है, और इतवार को क्या हो जाती है?
खबर आती है फोन पे, भैया जो शनिवार को भर्ती हुए थे वो क्या हो गए, वो यहाँ से खसक लिए चले गए।